नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। झाड़ू से अगर हम अपने घर की सफाई करते हैं, एक बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं, बहुत ही खुशनुमा एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झाड़ू से उनके कुछ टहनियों से, तीलों से आप अपनी नज़र भी उतार सकते हैं। आप अपनी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों को आप दूर कर सकते हैं। कुछ चमत्कार कर सकता है ये झाड़ू आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आपको कुछ करना खास विधि से, खास तरीके से है। एक ऐसी विधि जो आपकी एनर्जी नेगेटिव टू पॉजिटिव करेगी, जो आपको बीमारियों से छुटकारा दिलाएगी, जो आपकी नज़र उतारेगी और ख़ास करके आपकी ज़िंदगी में अच्छे पल लेकर के आएगी, खुशियाँ लेकर के आएगी। क्योंकि खुशियाँ होती हैं जब हम नेगेटिविटी से दूर होते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं जीवन में। लेकिन जब हम नेगेटिविटी के बिल्कुल सिनेरियो के अंदर घुसे होते हैं, हाय मेरी चीज़ों को नज़र लगी, मुझे ना किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे को कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जब आपको घेरती हैं, फिर आप सारे अपने मिशन से दूर हो जाते हैं और पड़ने लगते हैं बीमार। और फिर दवाइयों का जो सिलसिला आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा चलने लगता है। इसके अलावा जितना पैसा होता है उसका 80% पैसा जो है वो आप लोगों का दवाइयों पे निकल जाता है। आप बीमार ना पड़े, आपके अंदर नेगेटिविटी ना हो, आप घबराए नहीं, आप परेशान ना हो, इसीलिए हम आपको झाड़ू के दैवीय प्रयोग, झाड़ू के तीले के दैवीय प्रयोग, जो स्टिक्स होती हैं स्मॉल स्मॉल, पतली पतली, उनके प्रयोग आपको बताएंगे, जिससे आप अपनी क्लीनिंग स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहले कि आपके घर को नज़र से बचाते हैं। नींबू मिर्ची भी टांगते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि अरे यार पता नहीं कौन सी ऐसी नज़र है जो अंदर घुस करके हमारे घर के अंदर हमारे सामान को, हमारी चीज़ों को लग जाती है, इनफैक्ट आपकी खुशियों को लग जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपके घर को नज़र ना लगे। 8 दिन लगातार अपने इस उपाय को करना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अब क्या 8 दिन सेम करना है? चलिए हम बताते हैं आपको। 8 टुकड़े लेने हैं, यानी झाड़ू में से, स्टिक में से। ये नया झाड़ू नहीं होना चाहिए, ये पुराना झाड़ू होना चाहिए जो आपने लगातार अपने घर में यूज़ किया है, जिसे आप रोज़ अपने घर की मिट्टी, गंदगी जो है वो बाहर निकालते हैं। एक तीला लेना है, बड़ी से स्टिक लेनी है, उसके 8 पीसेस कर लेने, इक्वल पीसेस में होने चाहिए। और कोई भी एक भी पीस, जो पर्सन ये उपाय कर रहा है, ध्यान रखिए, उसके सबसे छोटी फिंगर से, ये छोटी फिंगर से, सब स्मॉल लिटल फिंगर से बड़ा नहीं होना चाहिए पीस। और पूरा मापना है आपने, साइज को पूरा माप करके एक पीस काट लीजिए, तो फिर उसके सारे आप जोड़ जोड़ करके 8 पीसेस कर लीजिएगा। 8 पीस लेने हैं, उसे काले कपड़े में अच्छे से रैप करना है और उसे काले कपड़े के साथ इस तरीके से रैप किए कि उसे आप हैंग कर सकें, टांग सकें। जैसे एक ब्रेसलेट टाइप का बना लेते हैं ना, वैसा टाइप का कुछ बना लीजिए और उसे अपने घर के बाहर के दरवाजे की ओर, बाहर जो दरवाज़ा, जो बाहर से आप जब आप एंटर करते हैं अपने घर में, तो आपको अपना घर जो बाहर का दिखता है ना पोर्शन पूरा, तो अपने घर की लेफ्ट साइड में इसे टांग दीजिए। दिन शनिवार होना चाहिए और शनिवार आपने टांगना है, तो आपने पूरे 8 दिन के बाद आप इसे उतार लेना है और इसे जाकर के किसी भी खुले मैदान में फेंक देना है। घर की नज़र दोष आपका दूर हो जाएगा। यकीन मानिए, नज़र नहीं लगती आपके घर को, तो ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ना करके इसे अगर करेंगे तो इससे आपके घर की नज़र जो है वो दूर हो सकती है। अब आती है प्रॉब्लम ज़्यादातर कहाँ पे? अरे बच्चों को नज़र नहीं लगनी चाहिए। छोटा बच्चा है, मिल्क नहीं लेता है, फीड नहीं लेता है, खाना नहीं खाता है, रोता है, रात को तो चीखे मार मार के रोता है, और घर में कोई मेहमान आ जाए तो फिर तो हाय तौबा मच जाती होगी। तो बच्चे अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत इरिटेट कर रहे हैं आपको, जबकि बेसिक स्वभाव बच्चे का ऐसा नहीं है कि जो आपको हद से ज़्यादा इरिटेट करे, लेकिन आप इरिटेट हो रहे हैं, वो बच्चा भी खुश नहीं रह रहा है और आप भी खुश नहीं हैं। वो बच्चा भी पूरे संतुष्टि से नहीं रह पा रहा और आप भी परेशान हो रही हैं, आप भी नहीं रह पा रही हैं ढंग से। तो आपके लिए आपके बच्चों की खुशी जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर किसी के लिए, हर पेरेंट्स के लिए। लेकिन वो ये चाहते हैं कि बच्चे सुकून से रहें,
चीज़ें तो हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। क्या करना है आपने, इस उपाय को करना है, 7 टुकड़े लेने हैं। यानी अगेन साइज का खास करके आपने ध्यान रखना है। 7 टुकड़े लीजिए थंब के साइज के, थंब अंगूठे के साइज के 7 टुकड़े लेने हैं। और ये साइज उस व्यक्ति के हाथ का होना चाहिए जो इस उपाय को करेगा। 7 टुकड़े और आपने इसे अपनी मुट्ठी में ले लेने हैं। 7 बार अपने बच्चे के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है और इसे ले जाकर के किसी भी खुले मैदान में जाकर के फेंक देना है। बच्चा साथ नहीं जाना चाहिए अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं। कई बार हम लोग ये रेमेडी करते हैं लेकिन साथ में बच्चों को भी लेके चल देते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है बच्चों को साथ नहीं लेकर के जाना है, आपने स्वयं ये कार्य करना है और ले जाकर के इसे फेंक के आ जाना है। तो दूसरा उपाय जिससे आपके बच्चे शांत रहेंगे, जिद्दी नहीं होंगे। अब आती है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बीमारी नहीं छोड़ रही है पीछे, और इस कदर जकड़ा हुआ है बीमारी ने आपको कि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि कितना दवाइयों के कितने डिब्बे आप कैरी कर लें, कहाँ जाएं। जहाँ जाते हैं कहीं बाहर भी जाना पड़ता है तो आपका शायद ब्रीफकेस कम और दवाइयों का डिब्बे का बॉक्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर ये सिर्फ दवाइयों की बात नहीं है ना, आपका पैसा भी तो उतना ही खर्च हो रहा है। और उसके बावजूद जब आप ठीक नहीं होते हैं तो चिड़चिड़े भी तो रहते हैं यार। अंदर से जब आप खुश नहीं हैं, अंदर से आप ठीक नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट करते हैं आप दूसरों के ऊपर। जो सेवा करते हैं उनको भी सबसे पहले आप कड़ी कोटी सुना देते हैं। तो रोगी व्यक्ति आपके घर में आपके इर्द गिर्द अगर है तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। 6 टुकड़े लेने हैं और अगेन झाड़ू की तीले के 6 टुकड़े, ध्यान रखिएगा किसी और की बात नहीं हो रही है, झाड़ू का तीला उसी के 6 टुकड़े लेने हैं। और 6 टुकड़े बराबर हाथ के साइज के, पूरा हाथ। ये मिडल फिंगर जो होती है सबसे सेंटर वाली बड़ी फिंगर, यहाँ से शुरू करना है। और ये मनी बंद होता है जहाँ पे हमारे हाथ में कलाई में लाइनें होती हैं, वहाँ तक का साइज आपने लेना है। इसमें 2, 3, 4 स्टिक्स जो होती हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और जो छोटा सा टुकड़ा अगर आपका एक्स्ट्रा बच जाता है, क्योंकि वो बड़ा साइज नहीं होगा, छोटा टुकड़ा बचा तो उन्हें साइड पे कर दीजिए, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। लेकिन कंप्लीट जो आपने टुकड़े लेने हैं, 6 टुकड़े लेने हैं। 6 टुकड़े लेकर के आपने उस रोगी व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है उसके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारना है, यानी उल्टा मारना है। और इसे ले जा करके खुले मैदान में मिट्टी के नीचे दबाना है। थोड़ी सी मिट्टी खोदिएगा, उसके बीच में आप इसे दबा दीजिए और ऊपर से फिर से मिट्टी डाल दीजिएगा। ये उपाय वैसे तो एक बार करने से भी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अगर बाई चांस आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला, थोड़ा रिलीफ मिला, तो एक बार इस उपाय को आप दोहरा भी सकते हैं। इस उपाय को भी शनिवार को ही कीजिएगा। और जो बच्चों वाला उपाय हमने बताया है उसे मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं। तो यानी 2 डेज जो होते हैं जो बच्चों के लिए खास करके आप इसके बीच में कर सकते हैं। लेकिन जो रोगी व्यक्ति है इसका सैटरडे का उपाय करना है। जो आपकी नज़र आपके घर को लगी हुई है, नज़र उतारनी है, उसका उपाय भी आपने सैटरडे को ही करना है। अब आपका हर किसी को नज़र लग जाती है, घर में महिलाएं भी तो हैं, कन्याएं भी तो हैं, पुरुष भी तो हैं, हर कोई काम ज़्यादा आजकल वर्किंग ही है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, 7 टुकड़े लीजिए, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप स्वयं अपने सिर के ऊपर से वार सकते हैं। और जो साइज है वो या तो सबसे स्मॉल फिंगर का या फिर थंब का, इन दोनों में से किसी का भी एक साइज ले सकते हैं। 7 टुकड़े के लेकर के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मार करके इसे घर के बाहर फेंक सकते हैं। तो ये रेगुलर अगर आप 2-3 बार कर लेते हैं, आप भी इस उपाय को सैटरडे को ही कीजिएगा, तो इससे आपकी स्वयं की नज़र भी उतर जाएगी। तो उतर गई ना नज़र दोष भी दूर हुआ, बच्चे भी ठीक होने लगे, बीमारियाँ भी ठीक होने लगे। तो देखिए झाड़ू कितना कमाल की चीज़ है, जिसको आप ऐसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, कुछ भी किसी अवस्था में भी फेंक देते हैं, वो भी आपकी घर की एनर्जी को ठीक कर रहा है, आपकी एनर्जी को ठीक कर रहा है। तो आपने इस उपाय को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।